हेलो फ्रेंड्स, 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं कंपेयर करूंगा एजुकार्ड क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक वर्सेस ओसवाल क्वेश्चन बैंक। इन दोनों क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले हमें सिलेबस दिया गया है। ओसवाल में हमें रेड्यूस्ड सिलेबस सेपरेट दिया गया है और जो डिलीटेड टॉपिक हैं उनको सेपरेट हेडिंग में दिया गया है। लेकिन एजुकार्ड में सारा सिलेबस एक साथ दिया गया है और जो डिलीटेड पोर्शन है उसको रेड कलर में लिखा गया है। दोनों क्वेश्चन बैंक में इसके बाद साइंस प्रैक्टिकल्स का सिलेबस दिया गया है। अब हम चैप्टर्स की बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन बैंक में चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन माइंड मैप के साथ दी गई है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का माइंड मैप ओसवाल बुक में 1 पेज का दिया गया है, जबकि एजुकार्ड बुक में यही माइंड मैप 2 पेजेस का दिया गया है। बात सिर्फ पेजेस की नहीं है, कंटेंट की क्वालिटी नंबर ऑफ पेजेस से ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए हम माइंड मैप को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को माइंड मैप में देखें तो जो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन है ओसवाल में सिर्फ उनकी एग्जाम्पल दी गई है, जबकि एजुकार्ड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है। तो माइंड मैप्स एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में ओसवाल के कंपैरिजन में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा इलेबोरेट है। लेकिन ओसवाल क्वेश्चन बैंक में माइंड मैप्स के बाद रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट चैप्टर को 2 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओसवाल क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट टॉपिक के भी हमें 1.5 पेज के रिवीजन नोट्स दिए गए हैं और सेकंड टॉपिक के भी 1.5 पेज के रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के हमें लगभग 3 पेजेस के रिवीजन नोट्स ओसवाल क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं। ये रिवीजन नोट्स लगभग हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। इस तरह के रिवीजन नोट्स एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए गए। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। दोनों क्वेश्चन बैंक में 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 4 टाइप्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम हर एक टाइप को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की करते हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट टॉपिक में हमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और सेकेंड टॉपिक में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो टोटल फर्स्ट चैप्टर में हमें 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब हम एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं तो इसमें हमें 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है और किसी किसी क्वेश्चन की रिलेटेड थ्योरी भी दी गई है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर दोनों बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एजुकार्ड में ज़्यादा है। अब हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ओसवाल के फर्स्ट टॉपिक में हमें 1 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जबकि सेकंड टॉपिक में हमें 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट चैप्टर में हमें 4 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जबकि एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में हमें 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब मैंने दोनों बुक्स के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को रीड किया तो मैंने पाया कि दोनों बुक्स में जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिफरेंट हैं, आपस में नहीं मिलते। अब हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट टॉपिक में हमें 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और सेकंड टॉपिक में भी 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर में हमें 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब हम एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमें 10 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें भी सभी क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट टॉपिक में हमें 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और सेकंड टॉपिक में भी 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट चैप्टर में हमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये 10 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया है। एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 12 दिए गए हैं,
लेकिन इन 12 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आगे ये मेंशन किया गया है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आए हैं। अब हम 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कंपैरिजन करते हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट टॉपिक में हमें 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और सेकंड टॉपिक में 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल फर्स्ट चैप्टर में हमें 17 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया है। एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक की बात करें तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 33 दिए गए हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो दोनों बुक्स में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन एजुकार्ड में ओसवाल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट टॉपिक में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड टॉपिक में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल फर्स्ट चैप्टर में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जबकि एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में हमें 15 to 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की लैंग्वेज की बात करूं तो दोनों बुक्स की लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन एजुकार्ड में ओसवाल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और मेरा कंक्लूजन सुनने से पहले आप अपना कंक्लूजन कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बैंक्स की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हैं। जो मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले लैंग्वेज की बात करूं तो दोनों क्वेश्चन बैंक्स की लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में थोड़ी सी ओसवाल के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेबोरेट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं जिनके आगे ये मेंशन किया गया है कि ये वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है, तो ऐसे क्वेश्चन का नंबर ओसवाल क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एजुकार्ड क्वेश्चन बैंक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ओसवाल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ओसवाल क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स दिए गए हैं जो कि एजुकार्ड में नहीं दिए गए। तो लास्ट में मैं आपसे कहूँगा, अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ओसवाल ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एजुकार्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका ओपिनियन क्या कहता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।